दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि परसों यानी कि 7 तारीख को रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 को इंडियन मार्केट में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है। इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। मैंने दोस्तों इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू भी आप लोगों के लिए लेकर लिया है भाई। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट बाइक का वॉकअराउंड रिव्यू भी आ चुका है चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जाके चेक ज़रूर कर लेना। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को रॉयल एनफील्ड के मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि मिनिमम डाउन पेमेंट में आप इस बाइक को कैसे खरीद सकते हैं, क्या मंथली ईएमआई बनेगी और कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट कितना लगता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं रॉयल एनफील्ड के मिनिमम डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में, हंटर 350 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रह सके एंड आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। सो दोस्तों चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप लोग इस वीडियो में जो बाइक देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350, ये इसका टॉप वेरिएंट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो कलर ऑप्शन है ये आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए ये वाली जो आपको एक्स-शोरूम प्राइस मिल रही है, अराउंड मिल रही है 1,68,900 रुपीज़, 1,68,900 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिल रही है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगर इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो उससे पहले आपको क्लियर करना चाहूँगा हर एक सिटी एंड स्टेट में ऑन रोड प्राइस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टेट के आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 1,97,000 1,97,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों आप लोगों को अब इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस मिलता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड होगी। जी सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लीजिए। देखिए दोस्तों आपको बता दूं, इस बाइक को आपको फाइनेंस कराने के लिए, किसी भी बाइक को फाइनेंस कराने के लिए मिनिमम जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, क्योंकि उसमें एड्रेस प्रूफ होता है। पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ती है यार फाइनेंस कराने के लिए आजकल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर खुद का घर है, नहीं है खुद का घर, तो भाई आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 2 से 3 चेक लगते हैं। 6 मंथ का आपका पासबुक लगेगा सैलरी स्लिप का, कि आप यहाँ से पैसा कमाते हो और आपको वो शो करना पड़ेगा। और अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो आपके लिए और भी बेहतर है। और आपको नॉर्मल यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो देने के बाद 15 से 20 मिनट लगते हैं यार, आपकी बाइक फाइनेंस हो जाती है, उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मिनिमम डाउन पेमेंट में। अब देखिए दोस्तों आपको पता है कि 1,97,000 रुपए इस बाइक का प्राइस है। ठीक है, 1,97,000। तो ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे अभी दिवाली के समय में जो डाउन पेमेंट रहता है ना वो काफी कम होता है। लेकिन अभी तो दोस्तों आपको कम से कम 30 to 40% के आसपास का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। वो भी अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो फिर आपका डाउन पेमेंट और कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है तो फिर आपको ज्यादा डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट लेकर रखा है 67,000 और लीजिए दोस्तों 67,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट लिया हुआ है इस वीडियो में। तो दोस्तों 67,000 हमने डाउन पेमेंट दे दिया, तो आपका जो बचा हुआ अमाउंट है बचा हुआ वो है 1,30,000 रुपए। अब दोस्तों 1,30,000 रुपए में आपको पता है कि आप चाहे बैंक से फाइनेंस कराओ या किसी प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराओ, हमें देना पड़ता है प्रोसेसिंग फीस। तो यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसिंग फीस भाई लोग 10,000 रुपए के आसपास का तो जोड़ेंगे। तो 1,30,000 रुपए आपका टोटल बचा हुआ अमाउंट है, उसमें आपका 10,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस जुड़ जाएगा। तो 1,40,000 रुपए आपका टोटल फाइनेंस अमाउंट हो गया। अब दोस्तों आपको पता है भाई कोई भी कंपनी या कोई भी हो जो वो काम इसलिए करती, बिजनेस इसलिए करती कि उनको कुछ ना कुछ फायदा हो, तो ऑब्वियसली बात है तो वो काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं ब्याज। तो यहाँ पे नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे कि कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 8 से 12% के बीच में मिलता है, तो मैंने इसमें 11% ले रखा है। 1,40,000 रुपए का आप 11% इंटरेस्ट निकाल दो, 15,400 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने साल का? 1 साल का। अब मान लीजिए आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो 1,40,000 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। इसमें आप 15,400 प्लस करो तो 1,55,400 रुपए आपका टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, जिसको आप डिवाइड कर दो 12 से, क्योंकि आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो। तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 12,950 रुपए। जी हाँ, 12,950 रुपीज़ के आसपास की मंथली ईएमआई बनेगी, जो कि आपको पे करनी है कब तक? 12 मंथ तक, यानी कि 12 महीने। मान लीजिए दोस्तों अगर आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, तो 2 साल के लिए फाइनेंस के लिए आप 2 साल का इंटरेस्ट निकालो। 1 साल का इंटरेस्ट है 15,400 इंटू 2 कर दो तो 30,800 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 1,40,000 रुपये में प्लस कर दो, जो कि हमारा टोटल अमाउंट है, तो 1,70,800 रुपये आपका टोटल अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट प्लस मेन रेट, मतलब मेन अमाउंट। तो आपका जो
अब आप इसे 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है, जो 2 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हो तो 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो आपको दोस्तों मंथली EMI बनेगी लगभग 7,116 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 7,116 रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा। एंड वही दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना है, तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,400 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, 15,400 इंटू 3 कर दो तो 46,200 रुपये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। ठीक है, अब इसमें 1,40,000 में इसे प्लस कर दो तो 1,86,200 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया, जो कि डिवाइड हो जाएगा 36 मंथ में, क्योंकि आप 3 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हो। तो इसे 36 से डिवाइड कर दो, आपकी जो मंथली EMI बनेगी लगभग 5172 रुपये के आसपास की मंथली EMI बनेगी, जो को आपको पे करनी कब तक, 36 महीने तक। सो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट वीडियो। प्लस दोस्तों आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, बुकिंग अमाउंट हमारे हैं ओनली 3 to 4,000 रुपीज़, 3 से 4,000 रुपये देकर आप अपनी बाइक बुक करा सकते हो। उसके बाद आपको ये बाइक की जो डिलीवरी है एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।